हेलो एवरीवन। आज मेरी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा जो कि है गीज़ा का महान पिरामिड। दुनिया के 7 अजूबों में से एक सबसे पुराना यह अजूबा है। यह लगभग 4500 साल पहले बना था और प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है। माना जाता है कि इसे चौथे राजवंश के मिस्र के फ़राओ खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था। इसका निर्माण 20 साल की अवधि में लगभग 2560 ईसा पूर्व में हुआ था। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हुआ था तब इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कई पत्थर गायब हो गए हैं, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 139 मीटर बची है। पिरामिड के अंदर एक ताबूत का कमरा है जिसे गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर इसे किंग्स चैम्बर कहा जाता है। इसके अलावा पिरामिड के क्वींस चैम्बर भी हैं। 2017 में वैज्ञानिकों को स्कैनिंग के दौरान एक और चैम्बर दिखा था। गीज़ा का महान पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र बचा हुआ अजूबा है। अन्य 7 अजूबे नष्ट हो गए हैं। माना जाता है इनमें से 4 भूकंप में नष्ट हो गए, 2 आग से नष्ट हो गए और एक के लिए सटीक प्रतीक पर विद्वानों के बीच बहस छिड़ी हुई है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र बचा हुआ सदस्य है और माना जाता है कि इसे चौथे राजवंश के मिस्र के फ़राओ खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था, जिसका निर्माण 20 साल की अवधि में लगभग 2560 ईसा पूर्व में हुआ था। दुनिया के 7 अजूबों के नाम कुछ इस तरह से हैं: ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जॉर्डन का पेट्रा, क्राइस्ट द रिडीमर, माचू पिचू, चिचेन इत्जा, रोमन क्लोजियम, ताजमहल और आज की दुनिया में 8वां अजूबा भी इस दुनिया में है, जिसका नाम है कंबोडिया में स्थित अंगोर वाट मंदिर। واحد सेकंड, اثنين थर्ड, ثلاثة फोर्थ, أربعة फिफ्थ, خمسة। खैमसा। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो में मेरे टूर गाइड के द्वारा भी ढेर सारी जानकारी मिल पाएगी। जितना मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ मैं भी दूंगी और साथ में टूर गाइड के द्वारा आपको यहाँ की ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को वॉच करते रहिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस वीडियो के ज़रिए लेते रहिए। कुछ ही पल में हम उस पिरामिड के नज़दीक पहुँचने वाले हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर की आंखें तरसती हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा जहाँ पर हम अभी कुछ पल में पहुँचने वाले हैं। Of the 7 wonders of the ancient world, and this is the only wonder that exists. The other gone. So Alexander Lighthouse, Hanging Garden, all this gone. But the only wonder that still exists is the Great Pyramid. It was covered by very smooth layer from the second one shot, but it's gone. And in the third one small space for what? For a small pyramid made out of gold, 3 ton, 24 karat, gun, 3 ton, 3 ton. In the Egyptian museum would say a lot of gold. Egypt very rich of gold. Okay, so here we have the entrance over there. This is the original entrance, and down of that we have another small entrance for thieves, but we use that today. Okay, we had a French Egyptologist did something very funny. He brought 2 kinds of tomatoes, 2 fresh tomatoes. He bought one outside the pyramid and one inside the pyramid. The one which outside the pyramid spoiled after 3 days. The one which inside the pyramid spoiled after 3 months. Why? No. This energy or power keeps the stuff for longer time. Many secrets still we don't know about the pyramid. Just 2 months ago, we discovered new hole or new room, like 9 meters to door in this scaffolding. Can you see the scaffolding over there? So we found that. Okay. For here, I'd like to give you a photo
then we'll go to touch the stone of the pyramid, then after that we'll go to panoramic view. Okay? Can we stand together? जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम इस विशाल और भव्य पिरामिड के सामने खड़े हैं और कुछ ही पलों में हम भी इस पिरामिड के नज़दीक जाने वाले हैं, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। आज ईश्वर ने हमें भी मौका दिया है कि हम भी इस अद्भुत और अनोखे पिरामिड को देख पाएँ, जिसे दुनिया देखना चाहती है। सचमुच एक अनोखा और अमेजिंग अनुभव है और एक अंदर से जो फीलिंग बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग है। एक उत्तेजना है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसे देखने के लिए, यहाँ जाकर इसे महसूस करने के लिए कि इतना बड़ा पिरामिड कैसे बनाया होगा और किसने बनाया होगा, इतनी बुद्धिमानी और इतना मेहनत किसने किया होगा। इस पिरामिड की खासियत जब हमने सुनी और महसूस की, इस पिरामिड में एक भी सीमेंट का ज़रा सा भी रत्ती भर भी सीमेंट इसमें लगाया नहीं गया है, एक भी ईंट इसमें लगी हुई नहीं है। पत्थरों से जुड़ा कर इतना बड़ा पिरामिड खड़ा किया गया है, जिसमें कोई सीमेंट रेती का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर इतना बड़ा पिरामिड, इतना विशाल पिरामिड खड़ा किया गया है, जो कि आज भी हज़ारों साल से वैसे कि वैसा है जैसे कि ये बनाया गया था। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। दुनिया भर के लोग, आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर इसे देखना चाहते हैं, इसे महसूस करना चाहते हैं, इसे जानना चाहते हैं, इसे देखकर फील करना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना बड़ा पिरामिड खड़ा हो सकता है एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जॉइंट करके। ख़ास बात यह है कि किसी भी पत्थर को शेप नहीं दिया गया है। जो पत्थर जैसे था उसको वैसे ही रख कर उसके ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर रख कर इतना बड़ा पिरामिड खड़ा किया गया है। पत्थरों को बिना शेप दिए इतना बड़ा पिरामिड कैसे खड़ा हो सकता है? अद्भुत और आश्चर्यजनक ये अनुभव था, जिसे देखकर एकदम हम तो हैरान हो गए। शायद इसीलिए पूरी दुनिया इसे 7 अजूबों में से एक मानती है। माना जाता है दुनिया के 7 अजूबों में से यही एक अजूबा है जो सुरक्षित है आज भी। जिस तरह से हज़ारों साल पहले से बनाया गया था, वैसे ही ये आज भी है। हालांकि माना जाता है इसके कुछ पत्थर कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी अगर आप इसकी मजबूती देखेंगे, आप सामने देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बुलडोज़र जैसे पहाड़ जैसे पत्थर इसमें खड़े किए गए हैं। किसने ये पत्थर उठाए होंगे, किसने खड़े किए होंगे, एक आश्चर्यजनक बात है। So how they carry? And they bought these without any mortar, no cement. No cement. So how they stuck together was two way. First, they make it very smooth and they stuck together like if you'd like to hang something in the mirror, the pressure is very soft, no air between this and this, stuck together. Second, yes. Second, like puzzle. No puzzle. Make it like space so other people go inside. Ici. Regardez, moi je fais juste, regardez la guide comme je suis très grande. Turn the video off. This piece, it's a part of the outer case. It was covered like this, like that. Okay? Here, can you see this connected? Can you see this? So this is one part, and this is joined like this, like a, a puzzle. So no cement, just puzzle like this. All the pyramid like that. They are just kept like that. Yes. So no mortar, no cement. Nothing between, yeah? Huh? Marlo, This is the point. Now they joined this piece with amazing way. Unbelievable. We speak about 4,600 years. And this is limestone. I'd like to give you a photo here, then we'll go to panorama area.
one king was very lucky because we found the tomb as it was King Tutankhamun. Inside the museum, tomorrow I will show huge quantity of gold for a young kid, 14 years old. What about Ramses who ruled Egypt for 66 years? Nothing, because everything is gone. Okay, now let's go to panoramic. All flattened. So you will see though that they have, and it is of huge weight. So by their its own its, इधर देखो you know the gravitational force is stuck in the dimension. And the wind or whatever storm, whatever is it's like part of the nature. That is not affecting this stone due to its heavy weight. Yes. Sphinx, but they have struck beautifully. There is no air gap. In ancient time, people were not using any cement anymore because cement was not available at that time. There was no, so there was no khanda of cement. Later on, clay. Okay, let's go this way. Thanks for watching, guys.